नमस्कार। जय हिंद सर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप होंगे बहुत बेहतरीन सर। बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था सर कि लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्लास चलाइए। हमने सोचा क्यों ना सर आज चला ही दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्रेम आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बनाए रहेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के प्रेम की वजह से एक शिक्षक का जीवन का रोजी रोटी का चलता है सर। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ आज आपके बारे में महत्वपूर्ण चीजें बात करेंगे कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई क्यों जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो मेन मुद्दा पढ़ाई का ये है सर ना कि पढ़ाई आपको अपने लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ाई आपको अपने लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ाई आपको जब भी पढ़ना है तो अपनी मम्मी और पापा के लिए पढ़ना है, माता और पिता के लिए। क्योंकि ये लोगों ने आपको जितना कुर्बानी दिया सर, आपको इतना ये लोगों ने कुर्बानी दिया आपके प्रति कि अगर आप इनका अपना कर्ज नहीं चुका सकते तो फिर आपको मानव जीवन लेना बहुत कठिन है, क्योंकि आप इनके हमेशा कर्जदार रहेंगे। अपने ये लोग खा पी के ना करके बल्कि आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आराम कराते हैं। अपने लिए कपड़ा न खरीद करके आपके लिए कपड़ा खरीदते हैं। पिताजी का अपने लिए चप्पल टूट जाता है और आपके लिए पिताजी चप्पल खरीद कर देते हैं और उसी में खुशी मनाते हैं कि कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमारा लड़का तो पढ़ रहा है सर। लेकिन लड़का अगर न पढ़े तो फिर सोचिए इस कुर्बानी को कहाँ आप चुकाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि माँ बाप साथ नहीं रहेंगे, उस दिन आप इमोशनल में चले जाएंगे। आप सफल भी हो जाएंगे ना, फिर आपके पास वो पल वापस लाने के लिए नहीं रहेगा सर, कि आप कैसे ला देंगे माँ बाप को। तो इसलिए आप अपने लिए न पढ़िए, अपनी माता जी के लिए पढ़िए, अपने पिताजी के लिए पढ़िए। आप जब भी गलत रास्ते पर जाएं तो आपका दिल अंदर से जरूर गवाही देता है कि नहीं भैया ये रास्ता गलत है, आप सही रास्ते पर चलिए। समझ में आ रही बातें? तो गलत रास्ते पर जाने से पहले एक बार अपनी मम्मी और पिताजी का चेहरा जरूर देखिएगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या मम्मी और पापा हमें इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा है? क्या हम इसी लायक थे? आप खुद गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे। आपको एक सूत्र हम याद दिला दें कि होता है T बराबर T प्लस टी, यानी T का मतलब होता है तमन्ना। तमन्ना बराबर सूत्र होता है त्याग प्लस तपस्या। क्या होता है? त्याग प्लस तपस्या। मेरे प्यारे साथी, जिसके अंदर त्याग नहीं है, जिसके अंदर तपस्या नहीं है, आप किसी भी चीज की तमन्ना मत करिए, क्योंकि इसका सूत्र है कि त्याग बराबर तमन्ना बराबर त्याग प्लस तपस्या। आप पूरे जिंदगी कमाते रह जाएंगे, बिना पढ़े लिखे रहेंगे। पूरी जिंदगी कमाने के बाद बच्चा जी एक आप स्प्लेंडर नया नहीं ले सकते, क्योंकि आज भी इसका दाम 1 लाख प्लस रुपया हो गया है। 1 लाख क्या हो गया है? प्लस हो गया है। तो क्या ये मानव जीवन इसी के लिए है कि आप पूरी जिंदगी कमाए? मम्मी पापा, आप नौजवान हो गए, मम्मी पापा आज भी खेत में काम कर रहे हैं, बिना चप्पल के चल रहे हैं, ठंडा में बिना सिकुड़ रहे हैं, बिना ओढ़ना के, बिना बिछौना के, मतलब जी तो रहे हैं सर, लेकिन उस जीने का कोई महत्व नहीं है। तो मेरे प्यारे लाडले, आप मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए हमें इसको आना पड़ा, क्योंकि हम लोग घूम घूम के पढ़ाए हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में देखे हैं कि आज के डेट में शिक्षा के नाम पर बिजनेस हो गया है और बच्चों को केवल पढ़ाया जाता है लेकिन सिखाया नहीं जाता है, यानी संस्कार कुल मिला के नहीं दिया जाता है। जैसे आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो आपके ऊपर एक झटका में एक शब्द कह दिया जाता है कि इसके मम्मी पापा ने यही संस्कार दिया है। कैसा ये दस्तूर है? गलत आप करते हैं और उंगली आपके मम्मी और पापा पर उठाई जाती है कि इसके मम्मी पापा ने यही संस्कार दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों,
मेरे प्यारे बहनों, आपसे रिक्वेस्ट आग्रह है, लड़कियों से भी, कि आप दिन रात पढ़ाई करिए। काम भी करना पड़ेगा सर, 24 घंटा में आपको 48 घंटा का काम देना पड़ेगा, तब आप कहीं थोड़ा सा अपने आप को सुधार पाएंगे। छोटे छोटे लड़के हैं, हमने तो देखा है सर, कि ड्रग्स के रास्ते पर चले जाते हैं, और ये रास्ता ऐसा है ड्रग्स, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट का, कि एक बार इस पर जाने के बाद दोबारा वापसी का रास्ता नहीं रहता है। आप कब सुधरेंगे? आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा गुंडा हैं, हम बहुत बड़ा ये हैं। आप हमारी बात मानिए, आप जिस दिन आप एक मोटरसाइकिल लेकर जाइए सड़क पर, किसी एक बकरी के पैर पर गाड़ी चढ़ जाती है, आपका पूरा गुंडागर्दी वहां से भुलवा देंगे लोग। आपकी गाड़ी 2 लाख की रहेगी, लोग आके चाबी छीन लेंगे, और आप वहां किसी भी तरह सोचेंगे, किसी भी देवी देवता को नहीं, कि हे भगवान कैसे हूं बचा दो। आप वहां गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते, लेकिन आप कोचिंग के बाहर, स्कूल के बाहर, शिक्षकों के ऊपर तमाम तरह की अभद्र घटनाएं घट रही हैं आज के डेट में। ऐसा क्यों? और कुछ दिन के बाद यही लड़के री रिक्शा चलाते मिलेंगे, कंपनी में जाके काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं बताया जा रहा है, केवल पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, हम ज्यादा कुछ इसमें नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि माँ बाप को आपको कर्ज उतारना है, और एक बार जब वो सो जाए तो आप उनके जरूर चेहरा देखें कि आप लोगों के लिए मम्मी और पापा ने कितना खतरनाक त्याग किया है। क्या वह आप त्याग पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सच बता रहे हैं, जिस दिन हट जाएगा साया ना मम्मी पापा का, ऊपर से रोड पे उतर जाएंगे जो आपके सगे संबंधी हैं ना सर, वही आपको जीने नहीं देंगे। वही वही जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपको उत्साहित करते हैं कि नहीं चलो ये कांड कर दिया जाए, वो कांड कर दिया जाए, झेलेंगे आप, जाएंगे आप, मम्मी पापा को कष्ट होगा। तो ऐसा कार्य मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है। हम तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य रेगुलर निकलता है, जिस प्रकार से इंसान रेगुलर भोजन करता है, ब्रश करता है, नहाता है, शौच जाता है, उसी प्रकार से आप अपने जीवन का एक अहम हिस्सा पढ़ाई को बना लीजिए। जब आप बना लेंगे तो आप, सच बता रहे हैं, कामयाबी मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये बहुत गलत बात है। परिणाम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, एक हमने भी शिक्षक के तौर पर आपसे, हम देख रहे हैं तब हमें ये वीडियो बनाना पड़ा सर। आप बिल्कुल गलत रास्ते पर मत जाइए, आप एक बार मम्मी पापा का चेहरा देख के पढ़ाई करिए। वो कभी नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पर जाएं। जब भी आपको 2 गाली देते हैं, 2 मारते हैं, तो उस गाली और मार के पीछे भी प्रेम है। एक शिक्षक का आपको 2 डंडा मारता है तो ऐसा नहीं है कि आप उस डंडे की मार से आप बहुत का होते हैं, टूट जाएंगे, बिला जाएंगे। उस शिक्षक के प्रति भी आपके दिल में प्रेम है। हमने तो खुद है, हमने तो झेला, 8-10 साल पढ़ाया, लेकिन आज के डेट में सब माहौल बिगड़ गया। तो आज के लिए इतना ही साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, मम्मी पापा का चेहरा देखकर पढ़ाइए, कहीं से कुछ जरूरत नहीं है। आप 2 ही घंटा पढ़िए, शुरुआती में 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। क्या दिक्कत है भाई, 1 घंटे में आप बिला थोड़ी ना जाएंगे। नहीं तो एक दिन ये भी वक्त नहीं रहेगा कि आपको हम समझा पाएंगे। आप गलत काम करेंगे, संस्कार आपके माँ बाप की इसको इसी तरह से पाला गया है, पोसा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, और इसको दिन प्रतिदिन आप पढ़ाई पे लगाएंगे सर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप वाट वाई करना जानेंगे, क्वेश्चन करना जानेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर वही मामला है, आओ सनम जाओ सनम, जिंदगी नरक मचा देगी। क्या हम कहें आपसे, बस यही आग्रह है कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने लिए ना सही अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए सर। उनको जब आप सोए हैं तो उनको आप चेहरा देखिए, भगवान वही हैं। जय हिंद सर।